एक ही स्तर पर भारत जैसे विशाल देश को बांटकर जो है रख करके नहीं देख सकते। जब हम देश के एवरेज की बात करते हैं, जल जीवन मिशन जब प्रारंभ हुआ था तब गुजरात जैसे प्रदेश ऐसे थे जहाँ 60% काम ऑलरेडी पूरा हुआ था, या महाराष्ट्र में 45% काम पूरा हुआ था, तेलंगाना लगभग 80% से बाहर था, बिहार की स्थिति भी लगभग 50-60% के आसपास में। लेकिन ऐसे प्रदेश असम है या छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ 1 या 2% घरों तक के पीने का पानी पहुंचा। इसलिए उन्होंने 1% से लेकर के 54%, 53% प्रोग्रेस किया। अगर हम नेशनल एवरेज की दिशा से देखें तो 17 से लेकर के 64 तक पहुंचा है, वहां भी जो है प्रोग्रेस 50% से लगभग थोड़ा कम है। इसलिए केवल हम एब्सोल्यूट फिगर्स में उठा करके एक देश को देखें और उसका आकलन करें तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ में उन्होंने जो कुछ परिश्रम किया उसके साथ में न्याय नहीं होगा। और ये मानना भी मैं नहीं उचित समझता हूँ कि असम की प्रोग्रेस जो है अभी धीरे हुई है। ये मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ कि प्रारंभ में जब 2019, 20, 2021 जब आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले कहीं प्रोग्रेस थोड़ी धीरे, जिस समय में पिकअप करना था, शुरुआत का दौर था, शायद उस परिस्थिति में क्योंकि सरकार वाज हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शंस, तो वो जो गति होनी चाहिए थी शुरुआत में वो नहीं हो पाई। लेकिन मैं जिम्मेदारी से ये बात कहूँ कि वर्तमान सरकार जो हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके बनने के बाद में असम ने जो गैप रह गया था पीछे, उसको कवर करते हुए भी और अधिक गति से काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि जो तय समय है मिशन का, उसमें उस समय में ही असम भी संपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त किया। हर एक व्यक्ति को शौचालय मिले, इस तरह की व्यवस्था दुनिया में खड़ी करनी है। भारत जो ओपन डेफिकेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर देश था, हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हमने 11 साल पहले 2019 में इस स्थिति को, इस स्टेटस को अचीव किया। हमारे देश ने प्रधानमंत्री के श्रीमुख से अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ऐसा घोषित किया। लेकिन जिस दिन देश महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा था और भारत ने प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से अपने आप को घोषित किया था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उस आइकॉनिक स्पीच में कहा कि ये हमारे लिए कोई लक्ष्य नहीं था कि हम देश को खुले में शौच से मुक्त करें, ये एक पायदान मात्र थी, इट वाज जस्ट अ लैंडिंग, एंड नाउ वी हैव टू गो टुवर्ड्स कंप्लीट सैनिटेशन इन आवर विलेजेस। हम अपने गाँव में संपूर्ण स्वच्छता की तरफ जाएंगे। वहाँ से यात्रा प्रारंभ करके देश में संपूर्ण स्वच्छता के जो मानक तय किए गए कि गाँव में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। जब मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, फीकल स्लज के वेस्ट के मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, ऑर्गेनिक वेस्ट के मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, और इसके अलावा जो काउस डंग है, पशुधन का गोबर है, उसके भी ठीक से उसको भी एक वेल्थ के रूप में उपयोग किए जाने की व्यवस्था बने। बहुआयामी इस कार्यक्रम को 2019 से जब हमने प्रारंभ किया 2026 तक के लिए, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ODF प्लस के स्टेटस को जो हमने 3 बेंचमार्क्स में, 3 लेयर्स में ऐसा डिवाइड किया, एस्पायरिंग विलेजेस से लेकर के मॉडल विलेजेस तक की 3 पायदान की जो श्रृंखला है, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि 2019 से यात्रा प्रारंभ करके आज देश के 40% गाँवों को हम ऑलरेडी ODF प्लस का स्टेटस ऐसी स्थिति में लाने में कामयाब हुए हैं। आज इस प्रेस वार्ता में आप सबके साथ में साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आज ही के दिन सिक्किम ने भी ODF प्लस 100% स्टेटस ऐसा अचीव कर लिया है। जिस तरह से देश इस दिशा में काम कर रहा है, देश भर में एक नया वायुमंडल स्वच्छता को लेकर के बना है। गांव गांव में प्लास्टिक वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, फीकल वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं खड़ी हो रही। निश्चित ही उसके कारण से ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर सुधरा है। जहां प्रारंभ के समय देश में 62% परिवारों के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी, आज देश के 100% लोगों के पास में टॉयलेट एक्सेस अवेलेबल है, या तो उनके घर में फंक्शनल टॉयलेट है
या उनके पास में कम्युनिटी टॉयलेट का एक्सेस अवेलेबल है। निरंतर, क्योंकि ये डायनेमिक प्रोग्राम है, निरंतर इसकी आवश्यकता बढ़ती रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने प्रतिवर्ष नए जुड़ने वाले परिवारों के लिए भी हम इसकी व्यवस्था कर सकें, इसका विधान जो है ODF प्लस की हमारी योजना में किया है। ठीक उसी तरह से जीवन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ा आधार स्वच्छ पेयजल, समय पर गुणवत्ता युक्त पेयजल मिल सके, ड्रिंकिंग वाटर हम सस्टेनेबल सप्लाई कर सकें, हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। तब देश के मात्र 17% से भी कम घर ऐसे हो, 19.5 करोड़ लगभग परिवारों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवार ऐसे थे जहां पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। ऐसी परिस्थिति में वहां से निकल करके आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि हमने लगभग 64% तक के आंकड़े को छूने में सफलता प्राप्त की। आज देश में 9 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों को पीने का पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति दिलाने और गुणवत्ता युक्त पानी उनके घर पर पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का में सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि ये ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको दोनों ही कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना आवश्यक है। इसलिए हम निरंतर राज्यों के साथ बैठकर उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को, चुनौतियों को समझ करके कैसे हम सुगमता से इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से निरंतर रिव्यू ऐसा करने की व्यवस्था हमने की है। अधिकारियों के स्तर पर, मिशन डायरेक्टर्स के स्तर पर, मंत्री के स्तर पर, मुख्यमंत्रियों के स्तर पर निरंतर इस तरह से हम, ताकि हम समयबद्ध तरीके से समय से पहले और 100% लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उसी श्रृंखला में आज हमने पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रांतों, उत्तर और पूर्वांचल के सभी प्रांत और सिक्किम, इन सभी राज्यों के माननीय मंत्री और अधिकारियों के साथ में ये एक रिव्यू मीटिंग आयोजित की थी। पिछली बार जब हम 1 मई को इस मीटिंग के लिए गुवाहाटी में बैठे थे, तब हमने जो संकल्प किए थे कि हम किस तरह से उस काम की गति को आगे बढ़ाएंगे, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है 1 मई के बाद में एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है सभी राज्यों ने, पूर्वोत्तर राज्यों ने की है। और आसाम को छोड़ करके बाकी सब प्रांतों में 2024 की 26 जनवरी तक हम जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा करेंगे, 100% कवरेज पूरा करेंगे, 100% सैचुरेशन करने में कामयाब हो गए, ऐसा संकल्प व्यक्त किया है। असम क्योंकि बड़ा प्रांत है और शुरुआत क्योंकि असम की बहुत लो बेस से हुई थी, 1% मात्र उस समय असम के घर ऐसे थे जिनमें पीने का पानी जो है वो नल के माध्यम से पहुंचता था। आज 1% से उठ करके असम जो है लगभग 54% के आसपास में पहुंचा है। स्थिति बहुत बड़ी छलांग असम ने इस दिशा में लगाई और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो स्वयं पीरियोडिकल लेवली जो है जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की भी जब हम पिछली बार बैठे थे तब उन्होंने तय किया था कि अब स्वच्छ भारत मिशन की भी रेगुलर इंटरवल्स पर वो समीक्षा करेंगे, वो भी उन्होंने प्रारंभ किया है। और ये नियमित रूप से माननीय मंत्री जी जयंत मल्ला बरुआ जी के परिश्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर सतत मार्गदर्शन के चलते हुए असम ने सिग्निफिकेंट प्रगति की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि असम में जो लक्ष्य तय किया गया कि 2024 के अंत तक हम 100% को पूरा करें, असम भी इस दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकेगा। आप सब पत्रकार मित्रों ने आज यहाँ आने का श्रम किया, मैं आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। एनी क्वेश्चन?